दोस्तों, कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ अपठित बोध 4 अंक का प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। सभी परीक्षाओं में, अभी त्रैमासिक परीक्षा है तो इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। अर्धवार्षिक, वार्षिक सब में पूछा जाएगा। देखिए, अपठित बोध, अपठित काव्यांश और गद्यांश 4 अंक का क्वेश्चन है और ये एक क्वेश्चन आएगा। तो आज मैं एक अपठित गद्यांश या 2 अपठित गद्यांश आपको मैं बताऊंगा। आप उन्हें अच्छे से याद रखेंगे और ये आपकी क्वेश्चन बैंक पर आधारित है, मतलब आपकी परीक्षा में 100% आ सकते हैं, ऐसी संभावना है। तो आप अच्छे से ध्यान रखिए। देख, अपठित गद्यांश, निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अंग्रेजी में एक कहावत है, पहले मैं पूरा पढ़ूंगा, उसके बाद आपको उत्तर बताऊंगा इन सभी के। ठीक है। अंग्रेजी में एक कहावत है कि सत्य के बाद स्वच्छता का स्थान है। मतलब सबसे पहली बात आपको मन में ये रख लेनी है कि यहाँ पर स्वच्छता की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? स्वच्छता की। ठीक। अर्थात स्वच्छता जीवन की मूल आवश्यकताओं में शामिल है। मनुष्य मात्र में स्वच्छता का विचार उत्पन्न करने के लिए शिक्षा का प्रचार अनिवार्य है। दूसरी बात याद रखना, शिक्षा का प्रचार भी अनिवार्य है। ठीक। इसलिए शिक्षित व्यक्ति स्वयं ही स्वच्छता की ओर प्रवृत्त हो जाता है। बाह्य स्वच्छता का प्रभाव हमारी आंतरिक स्वच्छता पर भी पड़ता है। वही आंतरिक स्वच्छता सदाचार, नैतिक मूल्य, सद्विचार एवं अच्छी संगति से प्राप्त होती है। ये आपको यहाँ पर इतना ऐसे पढ़ लेना है। उत्तर कैसे देंगे? पहले प्रश्न को पढ़ेंगे और उसके बाद उत्तर देंगे। प्रश्न देखिए, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है? तो शीर्षक ये हो सकता है स्वच्छता का महत्व। ये शीर्षक आप लिख लीजिएगा, स्वच्छता का महत्व, क्योंकि क्वेश्चन बैंक सिर्फ आपको इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, उत्तर नहीं दिए तो उत्तर मैं बता रहा हूँ। स्वच्छता का महत्व, ये गद्यांश का शीर्षक है। इसके बाद हमारी आंतरिक सुरक्षा का आधार क्या है? आंतरिक सुरक्षा, देखिए, अब मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि अर्थात स्वच्छता जीवन की मूल आवश्यकताओं में शामिल है। तो एक प्रकार से आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि जो हमारी आंतरिक स्वच्छता जो है, इसका आधार है स्वच्छता। मतलब आंतरिक सुरक्षा का आधार स्वच्छता है, स्वच्छता ये वाला। ठीक। तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, हमारी आंतरिक सुरक्षा का आधार स्वच्छता है। ठीक। इसके बाद में उपर्युक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। सार लिखना है आपको कि इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में बताया गया है स्वच्छता का महत्व। प्रस्तुत गद्यांश में स्वच्छता का महत्व बताते हुए कहा गया है कि स्वच्छता जीवन की मूल आवश्यकताओं में शामिल होती है। हम सभी के लिए मतलब एक प्रकार स्वच्छता का महत्व होता है और स्वच्छता का प्रचार प्रसार करने के लिए व्यक्ति को शिक्षित होना पड़ता है, शिक्षित होना अनिवार्य है। और कह सकते हैं कि उनको विभिन्न प्रकार की शिक्षा दी जाए और उसमें स्वच्छता को प्रमुख स्थान दिया जाए। तो यहाँ पर शिक्षा का महत्व बताया गया है। इस प्रकार से आप लिखेंगे और कहेंगे बाहरी स्वच्छता का प्रभाव हमारी आंतरिक स्वच्छता पर भी पड़ता है। मतलब कि हमें बाहरी स्वच्छता रखनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसी से आंतरिक जो स्वच्छता है वो परिलक्षित होती है। इस प्रकार से सारांश आप लिख देंगे। और ये जो स्वच्छता है, एक लाइन और आप लिखना, ये जो स्वच्छता है वही आंतरिक स्वच्छता सदाचार, नैतिक मूल्य, सद्विचार, अच्छी संगति से प्राप्त होती है। मतलब स्वच्छता जो है वो सदाचार, नैतिक मूल्य और सद्विचार तथा अच्छी संगति से प्राप्त होती है। ये आप इसमें लिखेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट अपठित गद्यांश कंप्लीट हुआ। इसके बाद में सेकंड जो अपठित गद्यांश है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। देखिए, गिरिराज हिमालय का विस्तार अफगानिस्तान की सीमा से लेकर म्यांमार तक फैला है। रूस तथा चीन इसकी शाखाएं पहुंचती है। इसी पर्वत पर मानसरोवर झील तथा शिव का निवास कैलाश पर्वत है। सिंधु, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र तथा कोसी जैसी विशाल नदियों का उद्गम हिमालय ही है। बद्रीनाथ तीर्थ और स्वर्ग से सुंदर कश्मीर हिमालय की गोद में ही बसा हुआ है। संसार की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट हिमालय का मुकुट है। हिमालय भारत की सुरक्षा तथा गौरव का प्रतीक है। प्रश्न देखिए, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो आप लिखेंगे हिमालय पर्वत का महत्व। इस प्रकार से गंगा, यमुना तथा ब्रह्मपुत्र नदियों का जनक कौन है? तो इसमें आप उत्तर में लिखेंगे गंगा
यमुना तथा ब्रह्मपुत्र नदियों का जो जनक है वो हिमालय है, हिमालय। ठीक, सारांश आप उसी में से पढ़कर लिखेंगे कि हिमालय का क्या महत्व बताया गया है। तो सारांश में मैं यहाँ पर पॉइंट लिख रहा हूँ, याद रखिएगा। याद रखिए, हिमालय का विस्तार, हिमालय का विस्तार अफगानिस्तान से म्यांमार तक फैला हुआ है। ऐसे आप लिखेंगे, म्यांमार तक है। ठीक है, दूसरी लाइन लिखेंगे, इसी पर्वत पर मानसरोवर झील तथा शिव का कैलाश निवास अर्थात कैलाश पर्वत भी है। इसके बाद आप लिखेंगे, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र तथा कोसी जैसी जो नदियां हैं ये हिमालय से ही निकलती है। और बद्रीनाथ तीर्थ और स्वर्ग से सुंदर जो कश्मीर है, मतलब बद्रीनाथ और कश्मीर हिमालय में ही बसा हुआ है। और संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हिमालय की ही है, वो भी इस प्रकार से। और ऐसे आप लिख देना तो ये सारांश आपका हो जाएगा। तो ये दोनों अपठित गद्यांश मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी मोस्ट चीज़ें आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी की बटन को ऑल पर कर देना, ताकि आपको जितने भी मैं वीडियोस अपलोड करके बताऊं तो नोटिफिकेशन जो है, मतलब कि सूचना आपको उपलब्ध हो जाए। ठीक है, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जो चैनल का नाम है वही टेलीग्राम का नाम है।